नमस्कार दोस्तों, आपका दिशा नॉलेज हब में स्वागत है। आज हम इतिहास का लेक्चर फर्स्ट पढ़ेंगे। तो जो इतिहास है आपका क्या है, ये 3 भागों में बांटा जाता है। पहला पार्ट है आपका क्या है, प्राचीन इतिहास। जो दूसरा भाग होता है आपका क्या है, मध्यकालीन इतिहास। और जो तीसरा भाग होता है आपका क्या है, आधुनिक इतिहास। अब बात कर लेते हैं प्राचीन इतिहास की। जो इसका सन होता है वो क्या है, 5 लाख BC से 711 AD तक। और जो NCERT के आधार पर है वो क्या है, 2.5 लाख BC से क्या है, 711। बात कर लेते हैं अब किसकी, मध्यकालीन इतिहास की। ये 711 से 12 AD से लेकर 1707 AD तक है इसका। अब आधुनिक इतिहास, ये आपका क्या, 1707 AD से लेकर 1947 और अब तक है। अब बात करते हैं जैसे पाकिस्तान शब्द बना कैसे, ठीक है ना। तो ये पाकिस्तान आपका क्या है, 5 राज्यों से मिलकर बना है। जैसे आपका क्या है, पंजाब से क्या ले लिया गया, P। अफ़गानिस्तान से A लिया गया है। कश्मीर से K लिया गया है। और इंडस से क्या, I लिया गया है। जो आपका बलूचिस्तान है उससे क्या लिया गया है, स्थान। और ये जो पाकिस्तान शब्द है क्या है, 1933 में बना था। और इसको जो बनाए थे कौन, चौधरी रहमत अली और मोहम्मद इकबाल। बात करें मुग़ल डायनेस्टी की। मुग़ल डायनेस्टी है जो इसका क्या है, पीरियड टाइम काल था 1526 से 1707 से लेकर 1862 तक। और जो मुग़ल दरबार की क्या भाषा जो थी, फारसी थी। अब मोहम्मद बाबर के बारे में जानते हैं, जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका जो टाइम पीरियड था क्या है, 1526 से 1530 तक। जो बाबर का जन्म है ये 14 फरवरी 1483 में आंदीजान फरगना में हुआ था। कहाँ, उज्बेकिस्तान में। और जिसके पिता का नाम था क्या था, उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि तैमूर लंग वंश का था। और जो माता थी आपकी क्या थी, कुतलुग निगार खानम थी, जो कि क्या है, चंगेज़ खां वंश की थी। जो 1501 में आपकी क्या है, सरे पुल की लड़ाई हुई थी 1501 में। ये कहाँ है, उज्बेकिस्तान में। इसमें जो सैबानी खान है ये क्या है, बाबर को हराया था। 1504 में आपकी क्या है, काबुल की लड़ाई क्या है, बाबर ने जीता। और जो 1507 है तब क्या है, पादशाह या बादशाह की उपाधि ली। अब बात करते हैं बाबर को भारत आने का निमंत्रण किसने दिया। तो पहले थे आपके क्या है, राणा सांगा, जो कि मेवाड़ के शासक थे और ये सिसोदिया वंश के थे। दूसरा था आपका क्या है, आलम खान लोधी। तीसरा था दौलत खान लोधी। जो दौलत खान लोधी है ये क्या है, इब्राहिम लोधी का चाचा था। 1519 और 24 में बाबर ने भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। 1519 में बाजौर पंजाब में तोप खाने का प्रयोग किया गया था, गोला बारूद वाला। अब देखिए कब कब अटैक हुआ, 1519, 1520, फिर 1524। अब बात करते हैं पानीपत की प्रथम लड़ाई की। यह आपकी क्या है, 1526 में हुई थी पानीपत की प्रथम लड़ाई। बाबर ने इसमें क्या है, इब्राहिम लोधी को हराया था। और क्या किया था, तोपों का प्रयोग किया गया था। और बाबर ने इसमें क्या है, तुलगमा पद्धति का क्या है, प्रयोग किया था। इसमें क्या होता है, दुश्मन को घेर कर मारने की। और जो बाबर ने इसको क्या है, उज्बेकों से सीखा था, उज्बेकिस्तान में। अब देखिए इसमें होता क्या क्या है। जैसे पहले आपका क्या होता है, आर्टिलरी होता है, ठीक। ये देखिए ये आर्टिलरी हो गए। इसके बाद क्या हो गई, ये सेना है यहाँ पर। ये बीच में देखिए इब्राहिम लोधी था इधर, ठीक है। अब ये इधर क्या हो गए, घुड़सवार हो गए, इधर भी घुड़सवार हो गए, ठीक है। तो यही अब यहाँ पर भी क्या होती है, ये पैदल सेना होती है इधर। अब बात करते हैं खानवा की लड़ाई की। जो खानवा की लड़ाई है क्या है, 1527 में हुई थी। अब देखिए इस समय क्या क्या हुआ था। बाबर ने राणा सांगा को क्या है, हराया था। जो बाबर ने है इसको जो नाम दिया था क्या है, जिहाद का नाम दिया था, मतलब गैर मुसलमान, काफिर या जिम्मी। गैर मुसलमान क्या कहा जाता है, काफिर या जिम्मी कहा जाता है। और देखते हैं जैसे इसमें जो राणा सांगा है ये क्या है, 49 लड़ाई लड़ा था, ठीक। और जो नवासी हैं
तीर भालों के घाव थे, और इसके क्या एक हाथ, एक क्या हो गया हाथ, एक पैर और एक आँख क्या है नहीं थे, मतलब घायल हो गए थे युद्ध लड़ते लड़ते। अब देखते हैं इसमें और भी जैसे प्रतिबंध लगाए गए थे। बाबर ने आपको क्या है शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था, और जो तमगा कर होता है उसको क्या है हटा दिया था। इस लड़ाई के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया, मतलब गाजी का मतलब ये होता है गैर मुसलमानों का सिर कलम करवा दिया जाता है, जो गाजी उसी को कहते हैं। अब बात करते हैं 1528 की। 1528 में बाबर ने क्या है राणा सांगा की हत्या कर दी थी। 1528 में आपका क्या बाबरी मस्जिद हुआ था जो कि अयोध्या में था, और जो आपका मीर बाकी था ये क्या था कमांडर इन चीफ था बाबर की सेना में। और 6 दिसंबर 1952 में क्या है इसको तोड़ दिया गया था, और 2008 में क्या लिब्राहन आयोग की क्या है गठन किया गया था जांच के लिए। अब बात करते हैं 1528 में चंदेरी की लड़ाई की। ये आपकी कहाँ हुई थी मध्य प्रदेश में। अब इस समय देखिए हुआ क्या था, बाबर ने मेदिनी राय को क्या है हराया था। मेदिनी राय कहाँ मलवा, और मलवा मध्य प्रदेश का था ये शासक। बाबर ने इसको भी क्या है जिहाद के नाम से ही लड़ा था। अब बात करते हैं 1529 की घाघरा की लड़ाई। ये कहाँ हुई थी आपकी बिहार में। अब इसमें देखिए क्या हुआ था, बाबर ने महमूद लोदी को इसमें हराया था, और ये पहली लड़ाई थी जो भारत में पानी में लड़ी गई थी। ठीक है ना, कि कहाँ लड़ी गई थी पानी में लड़ी गई थी। 1530 में बाबर आगरा में क्या है मर गया था। ये एसएससी के थ्रू है जो सीजीएल में, और जो लाहौर जो दिया गया है ये आपको क्या है एनसीईआरटी के थ्रू है यूपीएससी के लिए। ठीक है, यूपीएससी मानता है कि लाहौर में मरा, जबकि जो एसएससी मानता है वो क्या है आगरा मानता है। और जो बाबर हैं, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी या बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा। किस शैली में था मुवैया शैली में। अब बात करते हैं इसमें जो उसने बंटवारा किया था अपने बच्चों को, जैसे हुमायूं को क्या दिया था दिल्ली और आगरा, कामरान को दिया था काबुल, बदख्श, हेरात अफगानिस्तान में, अस्करी को दिया था संभल उत्तर प्रदेश, हिंदल को दिया था मेवात हरियाणा, और जो गुलबदन बेगम थी क्या थी इसकी बेटी थी। मतलब हुमायूं के क्या उसके जो बाबर के 5 बच्चे थे। ठीक है ना, तो इनको सबको बांट दिया था, गुलबदन बेगम उनकी लड़की थी। और जो गुलबदन बेगम है इसने क्या है हुमायूं नामा की रचना की है। और बाबर को क्या है कलंदर की उपाधि दी गई है। कलंदर का मतलब होता है दान देने वाला। बात करते हैं हुमायूं की। जो हुमायूं का शासन काल है ये 1530 से क्या है 1540 तक है। 1555 से 1556 तक है। हुमायूं का जो अर्थ होता है वो आपका क्या होता है लकी या भाग्यशाली। बात करते हैं हुमायूं की, ये क्या है ज्योतिष में विश्वास करता था। 1532 में आपकी क्या हुई थी दौराह की लड़ाई हुई थी बिहार में। हुमायूं ने इसमें महमूद लोदी को हराया था। 1535-36 में क्या है बहादुर शाह ने क्या है जो मांडू मध्य प्रदेश में है रानी कर्णावती के यहाँ क्या है चढ़ाई कर दिया था। तो इसमें क्या हुआ कि जो मांडू से तो इसमें मदद मांगी थी किसने रानी कर्णावती ने हुमायूं से। तो ये जो हुमायूं है ये मांडू से क्या है मांडू तक आया था, वहाँ से क्या है फिर लौट गया था। इसके बाद क्या हुआ जो ये बहादुर शाह ये है ये क्या है भग गया था कहाँ खंभात की खाड़ी गुजरात में। बात करते हैं शेर खान की। जो शेर खान है इसका वास्तविक नाम क्या है फरीद खान, और जो इसके पिता हैं उनका नाम क्या था हसन खान। ये क्या है नरनौल की जागीर थी इनके पास। जो शेर खान है इसका जो जन्म हुआ था कहाँ नरनौल हरियाणा में हुआ था। और जो हसन खान है ये बाद में कहाँ चला गया ये चले गए थे सासाराम बिहार में। अब बात करते हैं हसन खान ने क्या है फरीद खान से नरनौल का जागीर छीनकर अपने अन्य पुत्रों को दे दिया था। फरीद खान रुष्ट होकर दिल्ली
बाबर के यहाँ 1526-30 के पास चला गया था। इसने सोचा कि बाबर की मदद से वो जागीर वापस ले लेगा, लेकिन बात नहीं बन पाई। तो फरीद खान को क्या है, बाबर का दरबार ये छोड़कर कहाँ चला गया, दक्षिण बिहार चला गया। वहाँ पे ये गया किसके यहाँ, बहार खान लोहानी के यहाँ। और यहाँ पे जो बहार खान है इसने क्या है, फरीद खान को जो उपाधि थी किसकी, शेर खान की थी। अब बात करते हैं शेर खान ने क्या किया, जो चुनारगढ़ है बिहार में और जो रोहतासगढ़ है इस किले को क्या है, जीत लिया था। बात करते हैं चौसा के युद्ध की। 26 जून 1539 में क्या हुआ था, चौसा का युद्ध बिहार में। शेर खान ने इसमें क्या किया था, हुमायूं को हराया था। और शेर खान ने इसमें क्या है, शेर शाह की उपाधि ली थी। अब हुमायूं है ये क्या है, हुमायूं की जो जान है भिश्ती निजाम ने बचाई थी। बात करते हैं 1540 की, कन्नौज की लड़ाई, जो आपकी कहाँ हुई थी, उत्तर प्रदेश में हुई थी, या इसी को हम कहते हैं बिलग्राम का युद्ध। शेर शाह ने हुमायूं को इसमें क्या है, हराया था। और कन्नौज के युद्ध में ही सूरी वंश की नींव डाली गई थी 1540 से 1555। बात कर लेते हैं अब शेर शाह सूरी की। जो शासन काल था आपका क्या है, 1540 से 1500 क्या है 55 तक था। अब इसमें देखते हैं हुमायूं को 6 माह का शरण हिंदल ने दिया था, जो आपका क्या है, हरियाणा के मेवात का शासक था। हुमायूं हिंदल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से क्या है, प्रेम करने लगा और उसे भगाकर 1541 में शादी कर लिया। अब बात करते हैं अमरकोट का, जो क्या है, अमरकोट जो आपका पड़ता है राजस्थान में, ठीक। ये किसका महल था, वीरसाल का, राजपूताना राजा था। यहाँ पर आपका क्या है, जो 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था, कहाँ पे, अमरकोट में, वीरसाल राजा के यहाँ। अब 1540 से 1555 तक हुमायूं क्या है, दिल्ली से बाहर रहा। और 1542 से 1555 तक हुमायूं भारत से बाहर रहा। कहाँ रहा ये आपका, ईरान में रहा। कितने वर्ष, 12.5 वर्ष। जो शाह तहमस्प है ये सफाविद वंश का था शासक। ये हुमायूं से क्या करवाया, शाह तहमस्प ने सिया कबूल करवाया था। और 1555 में क्या है, हुमायूं ने कामरान को मारकर काबुल को क्या है, काबुल को ईरान को दे दिया था। किसको दे दिया था, ईरान को दे दिया था। अब बात करते हैं सूरी वंश की, ठीक है ना। जो सूरी वंश है आपका 1540 से लेकर 1555 तक था। इसमें जो पहला शासक था कौन था, शेर शाह सूरी, 1540 से 45 तक। इसके बाद दूसरा शासक हुआ इस्लाम शाह 1545 से 54 तक। आदिल शाह हुआ 1554। फिर सिकंदर शाह हुआ 1554 से 55 तक। बात करते हैं अब मच्छीवाड़ा की लड़ाई। ये आपकी मई 1555 में हुई थी। इसमें हुमायूं ने क्या, सिकंदर शाह को हराया। और इसके बाद जो सिकंदर शाह है ये पंजाब भाग गया, नमक की पहाड़ी में। फिर जून 1555 में आपकी क्या है, सरहिंद की लड़ाई हुई पंजाब में। इसमें क्या हुआ, हुमायूं ने सिकंदर को हरा दिया था। फिर 1555 से 56 की बात करते हैं। ये आपका क्या था, दूसरा शासनकाल था। ये लगभग 6 माह का था। और 1555 में ही ये बाबर का है शासनकाल दूसरा। इसमें क्या था, जो भिश्ती और निजाम था, भिश्ती को क्या है, एक दिन का सिंहासन दिया था, कहाँ का, दिल्ली का। और जो भिश्ती था इसने चमड़े का सिक्का चलवाया था। बात करते हैं अब जनवरी 1556 की। इसमें क्या है, हुमायूं का देहांत हो गया। कैसे हुआ, शेर मंडल जो पुस्तकालय है या पुराना किला दिल्ली है वहाँ पर हो गया था। शेर शाह ने इसको क्या है, बनवाया था। और यहाँ पे जो दीन पनाह है दिल्ली में, हुमायूं ने इसका क्या है, निर्माण करवाया था। बात करते हैं अकबर की। अकबर का जो ये कालन और पंजाब में अकबर का राज तिलक हुआ था। जो अकबर के संरक्षक थे कौन थे, बैरम खां थे। अब हेमू की बात करते हैं। 1556
ये दिल्ली व आगरा पर क्या है अधिकार कर लिया था। 17 या 18 दिन तक इसने शासन किया था। हेमू को क्या है हेमराज या हेमचंद्र भी कहते हैं। और ये क्या है रेवाड़ी का बनिया था। और ये क्या अपने आप को क्या कहलवाया 14वां विक्रमादित्य या सूर्यपुत्र। और जो हेमू था ये दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था। और बात करें तो दिल्ली का पहला हिंदू राजा था ये 736 एडी में अनंगपाल फर्स्ट था। कौन सा वंश था तोमर वंश। और ये तब क्या था अनंगपाल तब ढिल्ली के नाम पे ढिल्लिका के नाम पर शासन था। बात करते हैं 1540 ईस्वी में जो अनंगपाल थर्ड है ये तोमर वंश का था। इसने क्या है मेहरावाली शहर को बसाया था। बात करते हैं विक्रम की। ये क्या है उज्जैन का राजा था मध्य प्रदेश में। ठीक है। और 57 बीसी में विक्रम संवत चलवाया था। और विक्रम ने क्या है शक शासकों को हराया था। और इसने क्या है फर्स्ट ये विक्रमादित्य था। बात करते हैं मुल्ला बेक्सी की। इसने क्या है झरोखा दर्शन है हुमायूं का जो इसमें क्या है हुमायूं का जो पोशाक पहनाकर इसको बैठाया गया था। हुमायूं की क्या है मृत्यु छिपाने के लिए मुल्ला बेक्सी को। बात करते हैं हुमायूं की मकबरे की। जो हुमायूं का मकबरा है आपका क्या है निजामुद्दीन नई दिल्ली में है। हुमायूं का जो मकबरा है हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। इसके जो वास्तुकार थे वो आपके कौन थे गियास बेग थे। और ये आपका क्या था ताजमहल के समान था। इसको लाल ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है ना। ये आपका क्या है लाल पत्थर से बना था। जो हुमायूं है हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का क्या है माता पिता कहा जाता है। सफ़ेद संगमरमर पहली बार हुमायूं के मकबरे में लगाया गया था। अब बात करते हैं प्राचीन इतिहास की। ये क्या है 2.5 लाख बीसी से 711 एडी तक और 5 लाख बीसी से 711 एडी। ये जो 2.5 लाख है ये किस में है एनसीईआरटी में है। अब बात करते हैं इतिहास के जानने के स्रोत या साधन। ठीक। तो पहला आपका क्या होता है अवशेष। जैसे कार्बन 14 के द्वारा क्या है वस्तु के आयु का अध्ययन किया जाता है। दूसरा होता है आपके पत्थर के लेख। अब इसमें देखो कौन कौन से होते हैं। जैसे इसमें पहला हो गया शिलालेख। ठीक है ना। क्या हो गया शिलालेख। अब शिलालेख में क्या हो गया विशाल शिलालेख हो गया अभिलेख हो गया। दूसरा आपका स्तंभ लेख। तीसरा क्या होता है गुहा लेख। फिर अगला क्या होता है मंदिरों के दीवारों पर लिखे लेख होते हैं। ठीक है ना। जो आपके पत्थरों के लेखों का अध्ययन है वो क्या है पैलियोग्राफी कहलाता है। तीसरा होता है आपके सिक्के। ठीक है ना। सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। और जो धातु नामक प्रथम सिक्के हैं इनको क्या कहते हैं भारतीय आहत मुद्राएं। ये चांदी है। ठीक। ये 5वीं या 6वीं बीसी में थे। अब बात कर लेते हैं किसको साहित्यिक स्रोत की। ठीक है ना। इसमें क्या क्या होते हैं एक तो धार्मिक किताबें होती हैं। दूसरा गैर धार्मिक किताबें होती हैं। धार्मिक किताबों में देखो क्या आते हैं वेद पुराण रामायण महाभारत जैन किताबें और बौद्ध किताबें हो गई। अब जैसे आप बात करते हैं कुछ किताबों की। ठीक है ना। जैसे रामायण है। ठीक। ये संस्कृत से रिलेटेड है। क्या है जो संस्कृत है रामायण ये वाल्मीकि जी ने लिखी। ठीक। और जो रामायण है आपकी तमिल में कंबन ने लिखा। रामायण आपकी जो बंगाली में है कृतवास ने लिखा। जो रामायण नेपाली में है आदि कवि भानुभक्त ने लिखा। और जो रामचरितमानस हिंदी में है उसको किसने लिखा तुलसीदास ने। और जो रामायण पर्शियन में है उसे किसने लिखा अब्दुल कादिर बदायनी ने। अब बात करते हैं जो रामायण आपकी क्या है अंग्रेजी में है। किस में है अंग्रेजी में। इसको लिखा किसने चार्ल्स विल्किंस ने। और जो उत्तर रामचरितमानस संस्कृत में है इसको किसने लिखा भावभूति ने। महाभारत की बात करते हैं। इसमें क्या है 1 लाख श्लोक हैं 18 पुराण हैं और इसको क्या है वेद व्यास ने लिखा। ठीक। बात करते हैं महाभारत की।
तो इसमें जो इसका वास्तविक नाम क्या है, जय संहिता। तब कितने थे, 8800 श्लोक थे। ठीक है। अब भारत कब इसका नाम पड़ा, भारत तब पड़ा जब इसमें 24,000 श्लोक आ गए। महाभारत तब पड़ा जब इसमें 1,00,000 श्लोक आ गए। जो महाभारत है, जो पर्शियन भाषा में दारा सिको ने रजमनामा के हिसाब से, रजमनामा के नाम से करवाया था। जो महाभारत अंग्रेजी में उसे क्या चार्ल्स विल्किंस ने किया था। अब बात करते हैं गैर धार्मिक किताबों की। ठीक है ना, गैर धार्मिक किताबें, इसमें इंडिका आती है जिसको मेगस्थनीज ने लिखा, अर्थशास्त्र को चाणक्य ने, अभिज्ञान शकुंतलम को कालिदास ने लिखा। ठीक है। अब अगला आता है 5वां पॉइंट, यात्रा विवरण। ठीक है ना, यात्रा विवरण मेगस्थनीज, ये कहाँ का था, यूनान का था। प्रथम विदेशी यात्री तक किसके दरबार में आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बात करते हैं फाहियान की, ये क्या था, प्रथम चीनी यात्री था, ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। ह्वेनसांग की बात करते हैं, ये क्या था, द्वितीय चीनी यात्री था, ये किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अब बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति की। ठीक है ना, इसी को हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता या मेलुहा सभ्यता या सरस्वती घाटी की सभ्यता कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ टाइम दिया गया है। ठीक है ना, इसका जो मेन टाइम होता है 2500 BC से क्या है, 1750 BC है। ठीक है ना। जो 1826 या 1828 चार्ल्स मैसन ने क्या है, हड़प्पा, 1556 में रेलवे लाइन का क्या खोज किया जा रहा था। फिर 1863 में भारतीय पुरातत्व विभाग की क्या है, स्थापना की गई। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक। 1921 में जो सर जॉन मार्शल हैं, ये इसके महानिदेशक बने। अब बात करते हैं संस्थापक की। सिंधु घाटी कौन थे, द्रविड़ लोग थे, इस सभ्यता के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है ना। जो सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी विशेषता क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। और क्या विशेषता थी, ये सुव्यवस्थित इसमें नालियाँ पाई गई थी। अब बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल की। ठीक है ना, इसमें क्या था, सिंधु लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। ठीक। और इसमें 400 से 460 चित्र मिले, और इसको क्या कांस्य काल में भी रखा गया। बात करते हैं समकालीन। समकालीन थी आपकी क्या, मेसोपोटामिया की जो थी सभ्यता, इराक में। ठीक। और जो बेबीलोनिया की सभ्यता है और सुमेरिया की सभ्यता, ये भी क्या है, समकालीन थी। और ये दो नदियों का जो बीच का भाग होता है, ठीक है ना, दजला या फरात, ये कहलाता है। अब बात करते हैं सभ्यता का विस्तार। जैसे आपका नॉर्थ में, मतलब नॉर्थ में क्या है, मादा कश्मीर, ईस्ट में क्या हो गया, आलमगीरपुर मेरठ, साउथ में क्या हो गया, दैमाबाद महाराष्ट्र, और जो वेस्ट है सुतकांगेट और बलूचिस्तान में इस सभ्यता का विस्तार है। और जो इसका एरिया कवर होता है कितना, 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये कवर करता है। बात करते हैं हड़प्पा की। जो हड़प्पा है ये क्या है, साहिवाल ज़िला पंजाब का है। ठीक। पहले ये क्या था, मांटगुमरी ज़िला था। ठीक। अब पाकिस्तान में है ये क्या था, हड़प्पा देवी देवताओं का प्रय स्थल था। और ये कहाँ है, रावी नदी के तट पर है। इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्से ने किया था। बात करते हैं हड़प्पा में क्या क्या थे, मिले क्या क्या, जैसे दुर्ग मिला आपका, अनाज भंडार मिला, और लाल चित्रित दूषित मृद भांड मिले, सिल खाड़ी की मोहरें मिली, और मिट्टी की मोहरें मिली, और पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ मिली, और R37 समाधि स्थल मिले। बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। ठीक है ना। तो जो मोहनजोदड़ो है इसको क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। और ये कहाँ है, लरकाना ज़िला पाकिस्तान में और सिंधु नदी में। 1922 में इसकी खुदाई किसने किया था, राखल दास बनर्जी ने। देखो यहाँ का क्या मिले थे। ठीक। एक तो आपका हो गया दुर्ग, फिर विशाल अनाज भंडार हो गए, और विशाल स्नानागार हो गया। ठीक है। फिर पशुपत शिव की मूर्ति मिली, कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली, और एक सभा भवन मिला, और पुरोहित की मोहर मिली, और सूती वस्त्र मिले।